बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़रदा चावल। तो इसके लिए मैंने एक देगची ली है। देगची में पानी काफ़ी ज़्यादा डाल के तो इसमें 1 चम्मच ज़रदा रंग डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने चावल धो के अच्छे तरीके से तो उनको भिगो दिया है। 15 मिनट पहले मैंने इनको भिगो दिया था। अब जैसे पानी ये पकना शुरू होगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। और चावल शामिल करने के बाद ये देखें चावल शामिल कर दिए हैं। इसमें चावल शामिल करने के बाद मैंने इनको कुक इतना ज़्यादा नहीं करना कि ये बिल्कुल गल जाए। तकरीबन 75% तक इनको कुक करना है, गलाना है चावलों को। तो ज़्यादा नहीं गलाना वरना ज़रदा फिर खिला खिला सा नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखें जब ये 75% तक कुक हो गए तो मैंने इनको स्ट्रेन कर लिया है, पानी बिल्कुल इनका निकाल दिया है। और अब मैं दूसरी तरफ देगची ली है एक, इसमें मैंने घी डाला है। घी डाल के इसमें मैंने 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। सब्ज़ इलायची डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी जो है वो आपने लेनी है चावलों के हिसाब से। 1 kg चावल हैं तो 1 kg ही चीनी लेंगे। लेकिन उसमें से अगर बहुत ज़्यादा मीठा किसी को नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बराबर डालें। तो 1 मुट्ठी भर के आपने चीनी को निकाल लेना है। तो फिर बाकी सारी इसमें शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 कप दूध शामिल कर दूँगी। दूध तकरीबन थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब 1 कप से कम ना हो, ज़्यादा थोड़ा-सा डाल सकते हैं। 1 कप दूध डाल दिया था और इसकी दूध की जगह आप पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और इसकी जो शीरा है, चाशनी है, वो बन जाए। जैसे ये तैयार होगा ये चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें ये इसमें अभी चीनी में थोड़ी-सी कसर है, मतलब चीनी में ना थोड़ा-सा दाना है बाकी, फिर भी मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चीनी को ये इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि वो बहुत अजीब-सी कोई चीज़ बन जाए। अभी इसमें मिक्स किया है अच्छे तरीके से दूध, चीनी और घी को। तो चीनी अभी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी, फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा दाना था मामूली सा, तो फिर भी मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसको थोड़ा-सा पकाऊंगी ताकि जो चाशनी है वो चावलों में अच्छे तरीके से घुल जाए। और जो चावल हैं ये देखें ये पक रहा है, चीनी ड्राई हो रही है। इसमें जो चीनी थी और दूध का जो मिक्सचर बनाया था वो ड्राई हो रहा है। जैसे ये ड्राई होता है तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी। दम पे हम लोगों ने, ये देखें ये बिल्कुल हो गया है, मतलब ड्राई हो रहा है, बन रहा है। तो इसको मैं अब दम पे लगा दूँगी। दम पे हम लोगों ने 15 मिनट के लिए इसको लगाना है। ठीक है, और 15 मिनट बाद फिर आपने इसको ढक्कन हटा के चेक कर लेना है। अगर इस चावल गल गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ दोबारा से फिर दम पे लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने अब दम पे लगा दिया। अच्छा, आपने कोई नट्स वगैरह शामिल करने हो तो वो आप दम से पहले इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखें ये चावल बहुत ज़्यादा इनको दम पे नहीं लगाना कि ये ना फिर खिले खिले नहीं बनते। ये मेरे बिल्कुल चावल खिले खिले से और बहुत ही मज़े के बने हैं। अब मैं अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।